ये भारत के सबसे पावन नगरों में से एक है और उन 4 पावन जगहों में से भी एक है जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी का उद्गम स्थल भी है। यहीं पर हिंदू अस्थि विसर्जन करके पुण्य आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। साथ ही इसे एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी के तौर पर भी जाना जाता है और देश की 90% वाइन का उत्पादन भी यहीं होता है। 75 दिनों तक संजीवनी की गाड़ी 5000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए दूर दराज के गांवों तक पहुंच रही है। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ अब महाराष्ट्र के नासिक जिले में पहुंची है। नासिक जिले में मानसून की फुहार बिना रुके बरस रही है। सह्याद्री ने कोहरे की मोटी चादर ओढ़ ली है और अचानक कोहरे की वजह से कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। लोगों जानवरों को बमुश्किल ही देखा जा सकता है, लेकिन इस बीच आसपास के नजारे बेहद खूबसूरत हो गए हैं। हरे भरे पश्चिमी घाट बेहद ही मनोरम और शांत। थान गांव नासिक शहर से 50 किलोमीटर दक्षिण में बसा है। इस शांत से लगने वाले गांव में जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। स्कूल खुल चुके हैं और बाजार एक बार फिर रौनक बिखेर रहे हैं। संजीवनी की टीम के लिए टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए इससे अच्छा वक्त और क्या हो सकता है। ग्रामस्थांनो, तुम्हाला सर्वांना विनंती करण्यात येते की आपल्याच पीएससी मध्ये लसीकरण चालू आहे। हमारे सामाजिक कार्यकर्ता लोगों से कोविड के प्रति सावधान रहने और कोविड नियमों के पालन की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग टीकाकरण करवाना चाहते हैं उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए जानकारी ली जा रही है। यहाँ सबसे अहम बात ये है कि घर घर पहुँचने वाली ये मुहिम लोगों को सवाल पूछने का मौका दे रही है ताकि वो अपने भ्रम और झिझक को दूर कर सकें। पहिला डोस घेतलाय आणि करोना झाला तरी तो कमी प्रमाणात राहतो, जगू शकतो माणूस। काळजी घेणं गरजेचं आहे। गांव के चौक पर संजीवनी के सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद लोगों के साथ टीकाकरण को लेकर एक बड़ा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जहां टीके को लेकर नई जानकारी देने वाले पैम्फलेट दिए जा रहे हैं, जिनमें टीकाकरण की प्रक्रिया को भी समझाया गया है। साथ ही कोरोना वायरस का मैस्कॉट जो लोगों को याद दिलाता है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और टीका लगवाना बेहद ही जरूरी है। इस बीच संजीवनी एंथम लोगों के दिल तक पहुंच रही है। एक संदेश के साथ अभिनेता सोनू सूद लोगों से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। हमारे गांव में संजीवनी कैंपेन के लोग आए और उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को समझाया। उनकी वजह से हमको कोरोना वैक्सीनेशन करवाना बहुत आसान हो गया और हम जो फील्ड में काम करते एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और हमारी टीम, इस संजीवनी कैंपेन के लोग आने से हमको बहुत सा फायदा और लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए तैयार हो गए। दूसरी लहर के दौरान ठाण गांव ने 18 मौतें देखी। अच्छी खबर ये है कि यहाँ की 60% आबादी ने टीके की पहली खुराक ले ली है, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनका डर और झिझक दूर करनी होगी। संजीवनी कैंपेन के लोग जो आप हमारे यहाँ आए, इसकी वजह से जो हमारे यहाँ ठाकर और कोली समाज जो टीकाकरण के लिए एग्री नहीं थे, वो अभी आपकी वजह से एग्री हो गए हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो समझाया उनको, ये बहुत अच्छी तरह से काम किया। आपका मैं हमारे गांव की तरफ से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। नासिक से 4 लाख से भी ज्यादा लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं और अब तक यहां इस जानलेवा बीमारी की वजह से 8,500 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही इस जिले में मृत्यु दर 2.2% के चिंताजनक आंकड़े तक पहुंच गई। सदगीर के परिवार को भी ये झटका लग चुका है। कुछ महीने पहले तक ये एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। इनका घर जाते गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। पहली लहर के दौरान ये परिवार बिल्कुल सुरक्षित रहा, लेकिन इस साल मार्च में नवनाथ की मां एक शादी समारोह में पहुंची। हमारे मम्मी शादी में जाके आए, उनको कोरोना हो गया। उससे वजह से हमारे 7 लोगों को कोरोना हो गया।
परिवार के 11 सदस्यों में से 7 को कोरोना वायरस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिनमें इनके पति एकनाथ भी शामिल थे, जिनकी हालत काफी गंभीर हो गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए। हमारे मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, वो 15 दिन में डेथ हो गई। हमारे भाई को एडमिट किया, वो 35 दिन में था हॉस्पिटल में, वो भी डेथ हो गया। एक ही परिवार में 2 हफ्तों के अंदर 2 मौतें हो गई। येराबाई 55 साल की थी। उनका बड़ा बेटा दयानेश्वर सिर्फ 33 साल का था, जो अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अस्पताल के खर्च ने परिवार को भारी कर्ज में डुबो दिया। हमारे भाई के टोटल खर्चा 15 लाख रुपया गया। सब दवाई बाहर से लेके गए थे, रेमडेसिविर, ट्रोसली और 2 प्लाज्मा किया था, उससे कुछ फर्क ही पड़ा नहीं। डॉक्टर बोल रहे थे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हो गया नहीं। बाद में उनको बोल दिया कि हमको तुम्हारे भाई डेथ हो गए। माझ्या सासूबाई पण गेल्या आणि माझे पती पण गेले। हे असं काही होऊ नये, पण हे असं घडले, हे असं कधीच घडू नये, पण हे असं होतंय। हे लसीकरण निघाले ना, हे सगळ्यांना पण घ्यावा असं माझं हे वाटतंय। हे संकट माझ्यावर आले ना, असं कोणाला पण येऊ नये। माझे लहान लहान लेकरे आणि ते कसे सांभाळायचे आणि कसं शिकवायचं, हे संकट लई मोठं आले, पण आता ते कसं तरी दूर करायला लागल। हे माझे संकट आले ना, असं कोणालाच येऊ नये, एवढीच माझी इच्छा आहे। इसी गांव में कुछ किलोमीटर के फासले पर दर्द और अकेलेपन की वही कहानी दोहराई जा रही थी। देवकी और विजय की शादी को 10 साल से भी ज्यादा हो गए थे। 2 बच्चे हैं। पूरा परिवार विजय पर आश्रित था और विजय की कमाई का जरिया भैंसों से मिलने वाला दूध था। मार्च के आखिरी हफ्ते में विजय भी एक शादी समारोह में शरीक हुआ और कोरोना संक्रमित हो गया, और सिर्फ 10 ही दिनों में कोरोना वायरस ने उसे छीन लिया। असं वाटत नव्हतं ना आम्हाला करोना येईल म्हणून, आमच्या इथं कधीच वाटलं नाही। घरचे माणूस गेला, दुसरं कोण राहणार आहे घरात? सरकारने मदत केली तर बरं होईल। 2 लहान मुलं आहे मला। मी शेतात जाईल तेव्हाच पैसे घरात आता। परिवार का खेत बंजर पड़ा है। फसलें लगातार बर्बाद होती रही हैं। खुद कोरोना संक्रमण झेल चुकी देवकी का कहना है कि उसके पास पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है। विजय के माता पिता इतने बूढ़े हैं कि कोई काम नहीं कर सकते। देवकी के पास सिर्फ एक ही जरिया है, खेतों में मजदूरी करके परिवार का पेट पालना। त्या टायमाला लसच नव्हती, 50-60च्या पुढे लस होती त्या टायमाला। एक ही गांव में हुई 3 मौतों में एक बात समान थी, तीनों में से किसी ने भी टीका नहीं लगवाया था। देवकी, आपने क्या टीका लिया है, वैक्सीन? नहीं लिया। अच्छा, क्यों नहीं लिया? मेरे को डर लग रहा है इसलिए। डर लगता है? हाँ। किस बात का? ते आजारी होऊन जातं म्हणून, आप थंडी ताप येतं म्हणून। समझा देंगे उनको कि क्या फायदा क्या है वैक्सीन लेने का? ओके, काय आहे ना ताई, वॅक्सिन घेतल्याने तुम्हाला एक तर तुमच्या आरोग्यास काहीच त्याचं होत नाही। जर तुम्हाला वाटतं की आपण असं मला वाटतं की आजारी होतं माणूस। हा होत, आता काय आहे, गोळी असते एखादी, तिने थोडंसं कधी कधी गोळी विना जेवणाची घेतली तर ती लागते, पण त्रास होतो। तर गोळी शेवटी ती थोडाफार त्रास होतो, नॉर्मल ताप येतो किंवा मग थोडा अशक्तपणा जाणवतो, पण नंतर व्यवस्थित होतं। हमने ठान लिया कि देवकी से बात करके, अपील करके उसे टीका लगवाने के लिए मनाकर ही रहेंगे, ताकि हम ऐसी मौत होने से बचा सकें जिसे रोका जा सकता है। अभी आप क्या लेंगे? चलेगा, ले लेंगे? आप कब लेंगे? उद्या घेऊन टाकल। कल? ओके, ठीक है। सर्दी खांसी भी हो तो भी ये हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करेंगे, और उसमें में लस लेना इनके लिए मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है भरोसा कर पाना। लेकिन क्या हम जैसे अगर कोई आए, इनको समझाए कि कितना फ़ायदेमंद है, क्या है, थोड़ा सा कुछ बताइए, हमने खुद लिए इस तरह से कुछ कर पाए, तो ये हम पे भरोसा रखते हैं। मतलब इनको कोई श्योरिटी देने वाला हो तो ये हम पे भरोसा कर लेते हैं। अगली सुबह का सूरज निकला। इस दिन आदिवासी दिवस था। हमने इस दिन को चुना ताकि संजीवनी में उनके भरोसे को सम्मानित किया जा सके। दोनों ही परिवार के सदस्यों को बस में नजदीक के ही टीकाकरण केंद्र ले जाया गया, ताकि उन्हें वैक्सीन रूपी सुरक्षा कवच दिया जा सके। हमने कई बार देखा है कि लोग टीका लगवाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आ पाते हैं क्योंकि
वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचने के लिए उनको महंगा पड़ता है। इसी वजह से संजीवनी कैंपेन का ये एक अहम हिस्सा है ये बस सर्विस, जो लोगों को अपने घरों से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाती है बिना एक पैसा लिए। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर टीका लगवाने पहुंचे लोग अपनी बारी का इंतजार करने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं और इसके बाद लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के तौर पर एक तोहफा दिया गया। टीका लगवाने पहुंचे हर व्यक्ति का टेस्ट किया गया। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों के मन में रहता है कि मैंने वैक्सीन लिया और बाद में मेरा कंडीशन ऐसा होगा और मैं पॉजिटिव हो गया, मैं सीरियस हो गया। ये भी जो उनका गैर समझ रहता है वो दूर करने के लिए हम एंटीजन टेस्ट का ज़रूर हेल्प लेते हैं और उससे उनका अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए हम कोशिश करते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट ने टीका लगवाने पहुंचे लोगों और डॉक्टर के सभी शक दूर कर दिए। इसके बाद लोगों का कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया। और फिर एक के बाद एक सभी का टीकाकरण किया गया। सुनीता, नवनाथ और उनकी पत्नी और देवकी सभी को संजीवनी की इस मुहिम से टीके का सुरक्षा कवच मिल गया। आम्ही संजीवनी बसमधून येथे आलेलो आहे लस घ्यायला। पहिल्यांदाच घेतोय आम्ही ही लस। आम्हाला ही लस घेतलेली आहे, आम्हाला खूप आनंद झाला आहे। माझे पती गमावले, ते स्वर्गात गेले, त्यांना पण खूप आनंद होईल व लस घेतलेली आम्ही। कोविडची लस मी पहिल्यांदाच घेतली। इंजेक्शन मला घ्यायचं नव्हतं, भीती वाटली, पण संजीवनी बसमधून मी आली। त्यांनी सगळ्यांनी समजून सांगितले चांगले आहे ते घेऊन टाक, काही त्रास होत नाही। मी घेतलंय, माझं मिस्टर कोरोनाने जरा वारले आता, त्यामुळे मी इंजेक्शन घेतले। टीका लगवाने के बाद सभी को पैरासीटामोल दी गई ताकि अगर बुखार आए तो दवा ली जा सके। साथ ही डॉक्टरों ने सभी को टीका लगवाने के बाद की सभी जरूरी चीजों के बारे में समझाया। लोगों की अफवाहें थी कि ये वैक्सीन लेने के बाद 1.5 साल के बाद डेथ हो जाती है और ऐसा सुना था मैंने, तो इसके लिए आज तक नहीं लिया था। अभी जबकि मेरे डाउट क्लियर हो गए, सो अभी वैक्सीन लिया मैंने और ये सेफ है। हमारे गांव में बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है, कोई लोग गुजर गए हैं, लेकिन ये डोज लेना ज़रूरी है, टीका करना ज़रूरी है। यानी मैंने संजीवनी वजह से ये डोज लिया है, कोरोना से आदमी बच सकते हैं। जहां राज्य सरकार टीके मुहैया करवा रही थी, वहीं संजीवनी मुहिम ने विशेष टीकाकरण अभियान आयोजित किया। हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पहले उन लोगों को तैयार किया जो टीका लगवाने में झिझक रहे थे, फिर उनका रजिस्ट्रेशन किया और आखिर में संजीवनी के वाहन से उन्हें टीकाकरण केंद्र तक ले जाया गया। संजीवनी के इतने अच्छे प्रोग्राम के कारण हमारे यहाँ आके उन्होंने सब लोगों को बताया कि नहीं, हम संजीवनी ने उनका जो भ्रम था वो निकाला और उसकी वजह से बहुत सारी भीड़ हो गई और इधर सब लसीकरण बहुत अच्छी तरह हो गया। तो संजीवनी जो कैंपेन है उसके सब साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस दुर्गम एरिया में और जहाँ पे लाइट का, पानी का और रास्ते का सब प्रॉब्लम्स हमेशा रहता है, वहाँ तक आके उन्होंने जो हेल्प करने की कोशिश किया और अच्छी तरह से हेल्प किया है। संजीवनी प्रोजेक्ट के अंदर 200 गांव में से हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हर गांव में से 60 लोगों को हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कुल मिला के 12,000 लोगों को हम ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले हैं। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की तरफ से संजीवनी वैन और ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इसकी मैं काफ़ी सराहना करता हूँ और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि हमारा जाते गाँव एक ट्राइबल पॉपुलेशन का, आदिवासी वाड़ी बस्ती का ये विलेज है और यहाँ के जो क्लस्टर विलेजेस है वो भी रिमोट प्लेसेस पे। ऐसा रिमोट प्लेस जहाँ पे आप लोग आके ये वैन के माध्यम से, नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के माध्यम से जो अवेयरनेस कर रहे, उसके चलते ये जो टीकाकरण मुहिम है ये और सहज और सफल होने में काफ़ी मदद होगी। टीका लगा, टीका लगा, टीका